नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट शिक्षक भर्ती 2021 का जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, विस्तृत भर्ती विज्ञप्ति है, उसके बारे में। तो दोस्तों, जो प्रतिशत का जो चक्कर है, बहुत से अभ्यर्थी कमेंट कर चुके हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर चुके हैं कि ये जो प्रतिशत वाला जो चीज़ है वो क्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल के विद्यार्थियों के लिए ये दिक्कत हो रही है, बाकी अन्य जो कैटेगरी हैं उनके विद्यार्थी भी, जो अभ्यर्थी हैं वो भी समझ नहीं पा रहे। तो आज दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोग ज़रूर देखिएगा, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो कंप्लीट आप लोग ज़रूर देखें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जो आपका कन्फ्यूजन है जो लगातार बना हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, फॉर्म हैं जो रात से भरने स्टार्ट हो गए और ये 8 फरवरी तक भरे जाने हैं। तो आप लोग लास्ट डेट का बगैर वेट करे ही आपको फॉर्म यहाँ पे भर देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, 1 से लेके 5 और जो आपका लेवल 2 है उसमें ग्रेजुएशन बीएड और लेवल फर्स्ट के लिए बीएसटीसी जेबीटी जो भी है, और 12वीं के बाद डिप्लोमा और 12वीं पास। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपका जो है, ये देखिए योग्यता के बारे में। तो स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस भी नाम से जाना जाता हो वो, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर या एवं बीएड उत्तीर्ण और बीएड के अंतिम वर्ष में। तो जो बीएड सेकेंड ईयर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और स्नातक आपकी 50 या पीजी आपकी हो, एमए, एमएससी, एमकॉम जो है उसमें 50 हो, चाहे स्नातक में 50 हो। ये जो योग्यता है ये जनरल कैटेगरी के लिए है। देखिए दोस्तों, सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। जो 50% का जो नियम है सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है। तो ये बात क्लियर समझ लीजिए कि जो 50% है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। अब भाई जनरल के जिनके ग्रेजुएशन में 50 नहीं है उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी कि पीजी में, एमए, एमएससी, एमकॉम में हो जाने चाहिए, तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल के विद्यार्थी बिल्कुल टेंशन ना लें, अगर आपके स्नातक में नहीं है तो पीजी में होंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या किया जाए कि भाई ना तो मेरे तो ग्रेजुएशन में हैं और ना ही मेरे पीजी में हैं, तो क्या होगा। तो इसके लिए कुछ जो कैटेगरी हैं, कुछ जो नियम्स थे, उनसे पहले अगर आपने बीएड वगैरह कर लिया था तो उसके तहत भी आप छूट पा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपका जो ये है, अब देखिए ये यहाँ पर देखिए जो है, ये देखिए जो छूट वगैरह का जो है, ये 4-5 पॉइंट हैं, ये समझने की कोशिश करें। अब देखिए दोस्तों, 45 चाहिए आपको जनरल को छोड़ के, तो तमाम कैटेगरीज बच गई, उनके लिए 45% आपके ग्रेजुएशन में है, तो आप निष्फिक्र होके बिना किसी झिझक के फॉर्म भर सकते हैं। 45% जनरल कैटेगरी को छोड़ के अन्य कैटेगरी को चाहिए आपके स्नातक में। अब दोस्तों, जो जनरल के अभ्यर्थी या जिनके भाई ये 45 भी नहीं है, तो अगर आपने देखिए जो भी विद्यार्थी 27/9 यानी कि 27 सितंबर 2007 के जारी होने से पहले, एनसीटी ने एक अधिसूचना जारी की थी 27 सितंबर 2007 को, उसके जारी होने से पहले अगर आपने बीएड पाठ्यक्रम में एडमिशन ले लिया था तो आपके प्रतिशत चाहे कितने भी हों, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। डेट याद रखें, 27/9/2007 से पहले अगर आप बीएड में एडमिशन ले चुके थे, बीएड कर चुके थे, तो ये बाध्यता जो है 50-45 की जो बाध्यता है वो लागू नहीं होगी। अगर आपने जम्मू कश्मीर से उसी दौरान किया है तो भी ये बाध्यता आप पर लागू नहीं होगी। तो पहली बात तो ये है, 27/9/2007 से पहले बीएड उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी हैं उनके मामले में, या एडमिशन आपने ले लिया था, तो आपके मामले में ये जो 45-50 का जो भी है ये लागू नहीं होगा। आप बिना किसी चिंता के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक और दोस्तों, 27/9/2007 को अधिसूचना जारी हो गई, उसमें कोई नियम का वो नहीं था। लेकिन दोस्तों 31/8/2009 से जारी होने के बीच की अवधि में अगर आपने शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया था, उनके लिए सीनियर सेकेंडरी
12वीं या समकक्ष या स्नातक स्तर या समकक्ष कोर्स तथा जम्मू कश्मीर से उक्त अवधि में शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% प्राप्त होने की अनिवार्यता रहेगी। अब देखिए दोस्तों, 2027 से पहले तो कुछ परसेंटेज का चक्कर नहीं है, लेकिन दोस्तों 31/8/2000 जारी होने के बीच के बाद अगर आपने बीएड में एडमिशन ले लिया था तो आपको चाहिए हैं 45%। ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। 2009 का हमारा जो पीटीटी का जो भी हुआ था, पीटीटी 2009, तो पीटीटी 2009 में दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए जो अंक प्रतिशत थे 45 थे, और बाकी जो कैटेगरियां थी उनके लिए 40 थे, और जो विडो डाइवोर्स जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 36% थे। ठीक है। तो राज्य सरकार ने अपने स्तर पर ये छूट दी थी। ठीक है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने 2009 का जो विज्ञप्ति था पीटीटी जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी ने करवाया था उस टाइम पे, तो उसमें 45% तो जर्नल के मांगे गए थे, बाकी के 40% मांगे गए थे। वो अभ्यर्थी भी इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 31/8/2009 जारी होने के बाद शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया है, उनके लिए सीनियर सेकेंडरी में 50%। ठीक है। तो यानी कि 31/8/2009 के जारी होने के बाद शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया था तो 50% की बाध्यता रहेगी, और उस 50 में से भी 5% की छूट। कहने का मतलब ये है, ओवरऑल मैं आप लोगों को बताऊं तो भाई जनरल को छोड़ के 45% सभी जो कैटेगरियां हैं SC ST OBC MBC EWS विशेष योगदान PH विधवा तलाकशुदा महिला, इनके लिए 45 है, जनरल के लिए 50 है। और 27/9/2007 से पहले अगर आपने बीएड में एडमिशन ले लिया था तो आपके लिए कोई भी अंक प्रतिशत अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा दोस्तों 31/8/2009 जारी जो अधिसूचना जारी होने के बाद लिया था तो वहाँ पर आपको जनरल को 45% चाहिए होंगे, और बाकी राजस्थान पीटीटी ने 2009 में 40% रखे थे जनरल को छोड़ के, बाकी कैटेगरी के लिए 36% रखे थे विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए। तो ये भी एक ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है। और 5% की आप लोगों को यहाँ पे छूट भी मिलेगी। तो ये यहाँ पर दोस्तों कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है। एक और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, नोट राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 13 नवंबर 2019 द्वारा किए गए संशोधन कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड में अग्रांकित परंतु जोड़ा गया है, लेकिन शर्त यह है कि स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक अथवा प्राथमिक शिक्षा में स्नातक अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था। तो ये देखिए जो 50% की जो सीमा है 29 जुलाई 2011 से पहले जिन्होंने एडमिशन लिए थे उनके मामले में भी लागू नहीं होगी। कहने का मतलब ये है जिनके 45% हैं जनरल को छोड़ के वो एलिजिबल हैं, 23/9/2007 से पहले के एलिजिबल हैं, 31/8/2009 से पहले जिन्होंने बीएड में एडमिशन ले लिया था वो 45% के साथ एलिजिबल हैं, जनरल कैटेगरी भी। ठीक है। और अगर आप इससे पहले की रीट परीक्षाओं में बैठ चुके हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जो न्यायपालिका है वहाँ पर भी जाकर के अपने पक्ष में ऑर्डर करवा सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों ये आप लोगों के लिए जानकारी थी। अब भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, जिनके बीए में नहीं है जनरल के अभ्यर्थी सुने, जिनके बीए में नहीं है तो MA MSc MCOM स्नातक में जिनके 50% नहीं है तो उनके चाहे पीजी में हो MA MSc MCOM में हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक मैंने कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर करने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर FAQ नाम से एक PDF फाइल उपलब्ध है। FAQ, ठीक है। उसमें आपके तमाम सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं उनका बोर्ड ने जवाब दिया है कि मैं क्या चेंज करवा सकता हूँ फॉर्म में भरने के बाद, क्या फ़ीस वापस मिलेगी नहीं मिलेगी, किस तरीके से फॉर्म में भर सकता हूँ, कितने लेवल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, क्या कुछ रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं आवेदन से पहले FAQ जो है यानी कि आपके मन के जो सवाल हैं और जो उनका उत्तर है वो ज़रूर पढ़िएगा। FAQ जो PDF फाइल है वो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, उसमें आपको काफ़ी कुछ समझने का मौका मिलेगा। और ये जो कन्फ्यूजन है इसको लेकर के टेंशन ना करें। जिनके 45 हैं वो एलिजिबल हैं जनरल को छोड़ के, और 23/9/2007 से पहले के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने BEd में एडमिशन ले लिया था वो भी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये हैं 27/9/2007, सॉरी डेट में यहाँ पर मिस कर गया, तो 27/9/2007 से पहले तो वो भी एलिजिबल हैं। तो इस तरीके से कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। और जो सिलेबस में जो टॉपिक्स जोड़े गए हैं उनका भी अध्ययन आप लोगों को करना है। वैसे SST में काफ़ी कुछ जोड़ दिया गया है और सब्जेक्ट में भी जोड़ा गया है, लेवल फर्स्ट में भी जोड़ा गया है। तो तैयारी अच्छे से करें, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें पढ़ें और उनका गहनता से अध्ययन करें। धन्यवाद साथियों। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।